हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय हीरा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्वाड्रेटर के बनाने के संदर्भ में पढ़ना है। किसी भी क्वाड्रेटर को बनाने के लिए 5 डायमेंशंस की आवश्यकता होती है। आइए देखें कि वो किस किस कॉम्बिनेशन डायमेंशन के कॉम्बिनेशन में किस प्रकार क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। सबसे पहले एक केस देखिए कि व्हेन द लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स एंड ए डायगोनल आर गिवन। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड और एक डायगोनल दिया गया है तो कैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने हो। फिर उसी बेस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो भी रफ स्केच बनाते हैं दिए गए डायमेंशन के अनुसार इस प्रकार बनाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन में सुविधा हो। तो एक सवाल देखिए, क्वाड्रिलेटरल ABCD, construct a quadrilateral ABCD where AB equal to 4.5 cm, BC equal to 5.5 cm, CD is equal to 4 cm, AD is equal to 6 cm and AC equal to 7 cm। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेंगे। इस डायमेंशन को देखते हुए हम लोग जो है रफ स्केच बनाएंगे। उसमें देखिए जो इस तरह ABCD एक क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच बनाएं। AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। ये एक स्कीमेटिक मतलब रफ स्केच है, तो डायमेंशन एक्यूरेट इसमें नहीं होगा, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन जो है डायमेंशन इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये AC जो है उससे स्केल के सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार हमने 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लिया। इस पॉइंट को A से डिनोट कर दिया, इस पॉइंट को C से डिनोट कर दिया। अब पॉइंट B को पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंपास की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस इस तरह स्केल और कंपास की सहायता से लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लिए हैं और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए इस प्रकार एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब BC जो है 5.5 सेंटीमीटर है, फिर एक 5.5 सेंटीमीटर रेडियस इस प्रकार लेते हुए C पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ इस दोनों आर्क का, ये हमारा B पॉइंट है। ये हमारा B पॉइंट होगा। इस पॉइंट को इस A से मिला देंगे। इस प्रकार देखिए एक से मिला देंगे और फिर B पॉइंट को इस प्रकार C से मिला देंगे। ये जो हमने ट्रायंगल बनाया, जो कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे कि SS क्राइटेरिया के तहत दो ट्रायंगल कॉन्करेंस हो, तो वो तीनों साइड का जो क्राइटेरिया है उस बेस पर हमने ABC ट्रायंगल बना दिया। अब हमें जो है इसका 4th पॉइंट D लोकेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर कंपास और स्केल के सहायता से सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेते हैं
इस प्रकार 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेते हैं और इसको सेंटर मानते हुए इस तरह एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब फिर CD 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए इस प्रकार कंपास को स्केल पे इस तरह सेट करके हम डायमेंशन लेते हैं। अब ये C को सेंटर मानते हुए हम इस तरह आर्क खींचे और आर्क इस प्रकार खींचे कि पहले से जो ड्रॉ किया हुआ आर्क है उसको वो इंटरसेक्ट करे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसको A से मिला दीजिए इस प्रकार। ये D पॉइंट है हमारा और ये C को इस प्रकार मिला दीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों को ABCD क्वाड्रिलेटरल प्राप्त हुआ। सब डायमेंशन लिख दीजिए इसमें। 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। इसको इसके अंदर थोड़ा ये कट गया है तो इसको साफ साफ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हुआ। लेकिन एग्ज़ाम में जब हम इसे बनाएंगे, स्टेप बनाने का ये है, लेकिन एग्ज़ाम में जब हम बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे भी ताकि पूरा मार्क्स मिले। तो इसको इस प्रकार से देखिए, हमने स्टेप को लिखा है। A rough sketch is drawn and dimensions are marked accordingly। ये रफ स्केच बना, जो डायमेंशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली इसमें मार्क कर दिया। यूजिंग SSS कंस्ट्रक्शन कंडीशन, ट्रायंगल ABC is drawn to locate fourth point D with A as center, an arc of radius 6 centimeter is drawn. Similarly, with C as center, an arc of 4 centimeter is drawn such that it intersects the previous arc. The point of intersection is point D। जो point of intersection है दोनों आर्क का वो point D हुआ। AD and CD are joined and in this way we have got triangle quadrilateral ABCD। अब आइए दूसरा केस देखें कि जब हमें when 2 diagonals and 3 sides are given तब हम क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कैसे करेंगे। एक सवाल इसमें देखिए, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल गोल्ड having OL equal to 7.5 centimeter, GL equal to 6 centimeter, GD equal to 6 centimeter, LD equal to 5 centimeter and OD equal to 10 centimeter। यहाँ भी सबसे पहले हम जो है एक रफ स्केच बना लेंगे। इसमें देखिए ये दो इस तरह रफ स्केच बना लिए, जो डायमेंशन दिया हुआ वो हमने बना लिया। ये देखिए ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है और ये जो है OD ये 10 सेंटीमीटर है। ऐसे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो इसको क्वाड्रेट को बनाने के लिए इस रफ स्केच हम देखते हैं कि अगर ये ट्रायंगल सुविधानुसार बना सकते हैं SS क्राइटेरिया से, 3 साइड पता है इसका, तो इसको पहले बना लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले जो है हम ये जो GL है इस तरह स्केल की सहायता से सिक्स सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे और इस पॉइंट को G, इस पॉइंट को L से डिनोट करेंगे। ये है 6 सेंटीमीटर। अब जो है
पॉइंट जी से डी जो है वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हम जो है ये जी को सेंटर मानते हुए इस प्रकार 6 सेंटीमीटर का एक आर्क, रेडियस का एक आर्क लेते हुए सेंटर जी मानते हुए 6 सेंटीमीटर के रेडियस से इस प्रकार हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो है आपको ये डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस इस प्रकार स्केल कंपास की सहायता से लेते हुए हम यहाँ एल को सेंटर मानते हुए एक आर्क खींचे जो पहले से खींचे हुए आर्क को इंटरसेक्ट करता हो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ दोनों आर्क का, ये हमारा हो गया पॉइंट डी। ये डी हो गया ये पॉइंट। अब इसको मिला दीजिए, इस प्रकार मिला दिया जाए और इसे भी एल पॉइंट और डी को भी मिला दीजिए। ये हमारा ट्रायंगल GLD जो यहाँ है इस तरह बना, ये हो जाएगा देखिए 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब जो है ओ पॉइंट कहीं यहाँ है और OD जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हम जो है अब 10 सेंटीमीटर का रेडियस का एक आर्क खींचेंगे इसके अपोजिट साइड में। तो इस तरह कंपास को स्केल पे रखते हुए 10 सेंटीमीटर का रेडियस लिए और ये उन्हें आर्क खींचा। अब ये जो OL डायमेंशन है वो है 7.5 सेंटीमीटर का, तो 7.5 सेंटीमीटर रेडियस का इस प्रकार एक लेते हुए एक आर्क खींचे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हो गया O। इस प्रकार ये पॉइंट हो गया O। पॉइंट O को इस प्रकार G से मिला देंगे। इस प्रकार और O और L को भी इस प्रकार मिला देंगे। ये देखिए ये 7.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर था और ये जो डायगोनल है इसको मिला दीजिए, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो है हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया और जैसा पिछला सिचुएशन में बताए थे उसी तरह इसमें भी स्टेप को हम लिखना है ताकि पूरा मार्क्स मिले। अब आइए आगे का केस देखते हैं क्वाड्रिलेटरल बना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। देखिए व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, तो इसमें एक सवाल ये हो सकता है, देखिए कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल टियर हैविंग D इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E इज 60 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका हम रफ स्केच बना लें इस प्रकार। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E हुआ, D है हमारा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए डियर है DEA कहीं पे आएगा और ये है 5 सेंटीमीटर। इस तरह जो है मान लीजिए कोई यहाँ पे
ए पॉइंट है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। फिर कहीं पे आर आएगा और एंगल ए जो है 90 डिग्री है, यानी ये कुछ इस पे इस तरफ परपेंडिकुलर टाइप का होगा, इस तरह 90 डिग्री। और ये जो हमारा ए आर है, मान लीजिए ये पॉइंट आर है, तो ये ए आर है आपको 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और ये एंगल यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है इस प्रकार, और इसको फिर इस तरह मिला देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डायमेंशन दिया हुआ, ये डायमेंशन दिया, यानी 3 साइड्स दिए हुए हैं और 2 इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। तो पहले हमने रफ स्केच बना लिया, अब इसकी सहायता से फिर क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ये डी जो है वो इस प्रकार 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लिए, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई, इस तरह डिनोट कर दिए। ये 4 सेंटीमीटर है। अब जो है इस पॉइंट पे हम 60 डिग्री का एंगल खींचेंगे। तो ये देखिए कंपास की सहायता से कॉमन एंगल, विभिन्न कॉमन एंगल के कंस्ट्रक्शन से संबंधित हमने एक तो वीडियो दिया है, उसे देख सकते हैं। अब इस तरह कंपास एक रीजनेबल रेडियस लेके आर्क खींचे, उतने ही रेडियस से इस प्रकार पुनः इस आर्क पे एक आर्क इस प्रकार खींचे, ये इंटरसेक्ट हो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, इसको इसे हम इस प्रकार मिला देते हैं। थोड़ा इस तरह खींचते हैं। ये चूँकि पॉइंट कहीं पे हो सकता है इस लाइन सेगमेंट पे, तो इस पे मान लीजिए हम ये कोई इसको पी इस तरह से डिनोट कर दिया। अब जो है हमारा जो ए आई ए जो भी बोलिए एक ही बात है, ये जो डायमेंशन है ये हमारा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इस प्रकार 5 सेंटीमीटर हम लेंगे। हाँ, इस तरह 5 सेंटीमीटर लेके इस पे हमने क्रॉस किया। अब देखिए इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये ए, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेंगे। तो ये देखिए एक रीजनेबल रेडियस ले लीजिए और इस तरह आर्क का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार जो है ये हुआ। अब यहाँ से ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन होगा। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आर्क का है, इसको हम लोग मिला दें। इस प्रकार इसको आगे ले जाइए, इसको मान लीजिए क्यू दिए इस लाइन सेगमेंट को। ये जो आर है इसी पे कहीं होगा, कहाँ होगा वो हम 4.5 सेंटीमीटर जो उसकी लंबाई दिया हुआ है उतना का 4.5 सेंटीमीटर का हम ये डिस्टेंस ले लेंगे और इस पॉइंट से इस प्रकार काट देंगे। ये जो पॉइंट आया, ये वाले पॉइंट, ये हो गया
यहाँ आर लिख दीजिए, ये आर। अब हम जो है ये इस दोनों पॉइंट को इस प्रकार स्केल की सहायता से ज्वाइन कर दिए। अब सबका डायमेंशन दे दीजिए। ये देखिए, ये 60 डिग्री हम लोगों ने बनाया था, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये जो है 4.5 सेंटीमीटर है, ये वाला लेंथ ये है, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो इस तरह देखिए 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल के साथ हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया। आइए अब आगे का केस देखें कि जब when 2 adjacent sides and 3 included angles are given, उस समय हम मतलब जब 2 एडजेसेंट साइड दिए हों और 3 इंक्लूडेड एंगल दिए हुए हों तो हम कैसे क्वाड्रिलेटर का निर्माण करेंगे। इसमें एक सवाल देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटर मोड हैविंग MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ भी सबसे पहले हमने एक रफ स्केच बना लिया है। ये देखिए MOR ये क्वाड्रिलेटर है, MO 6 सेंटीमीटर है और ये OR 4.5 सेंटीमीटर, और ये जो है 60 डिग्री यहाँ इंक्लूडेड एंगल है, ये 105 है, ये 105 है। इसमें हम जो है सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे इस प्रकार। इस प्रकार 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लिए। ये हो गया M पॉइंट और ये हो गया O पॉइंट। अब M पे सबसे पहले इस पे जाते हैं। O पे जो है 105 डिग्री का इंक्लूडेड एंगल है। जो कॉमन एंगल है उसको हमें कंपास की सहायता से बनाना पड़ेगा, जो अनकॉमन एंगल है उसे हम प्रोट्रैक्टर के सहायता से बना सकते हैं। तो यहाँ 105 डिग्री जो है हमें कंपास की सहायता से बनाना है। तो O को सेंटर रखते हुए एक रीजनेबल आर्क लीजिए और इस प्रकार एक आर्क ड्रॉ किए, फिर इस प्रकार ड्रॉ किए आर्क। ये 120 हुआ। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इस प्रकार, एक रीजनेबल आर्क लेके इस पॉइंट से यहाँ आर्क खींचे, उतना ही आर्क से इस पॉइंट पे खींचे। जहाँ ये पॉइंट कटा तो ये देखिए इसको मिला दीजिए, तो ये 90 डिग्री बनता है। इसको हम डॉटेड बनाएंगे क्योंकि ये फाइनल कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। इस प्रकार देखिए इस तरह डॉटेड कर देंगे। ये 90 डिग्री एंगल हुआ और ये पूरा 120 डिग्री है 120। ये जो डिफरेंस है ये 30, इसको हम हाफ करेंगे तो 15 आएगा और 90 प्लस 15 105 होगा। उसके लिए अब क्या करेंगे, एक रीजनेबल आर्क लिए इस पॉइंट से इस प्रकार रेडियस ले, एक रीजनेबल इस पॉइंट आर्क खींचे, फिर उसी रेडियस से इस प्रकार इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए आर्क खींचे कि दोनों आर्क जो है इंटरसेक्ट करे। अब जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो है हम पॉइंट O से मिलाते हुए, ये पॉइंट O है हमारा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इस तरह से मिला दिए, एक लाइन सेगमेंट हुआ। इसको मान लीजिए A मान लीजिए। अब इस लाइन सेगमेंट पे ये 4.5 सेंटीमीटर हम लेंथ लेंगे R पॉइंट को पाने के लिए। तो आइए फिर कंपास और स्केल का उपयोग करते हुए
ये 4.5 का रेडियस लिए इस पॉइंट से ये इस तरह पहले से जो खींचा हुआ लाइन सेगमेंट था उस पे आर्क को इस प्रकार खींचे कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, और ये जो पॉइंट है ये हमारा हुआ आर इस प्रकार। अब फिर और ये 4.5 सेंटीमीटर हुआ लेंथ, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये देखिए ये 1.5 डिग्री हुआ। अब ये आर पे फिर 105 डिग्री ई पॉइंट जो है उसको निकालना है। यहाँ से 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस आर पॉइंट पे इस तरह से फिर आर्क खींचे, ये इस प्रकार फिर आर्क खींचे, ये फिर ये इस प्रकार खींचे। अब जो है देखिए इसमें जो है हमारा पॉइंट आर ये है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको देखिए हाँ, तो ये 120 हुआ, ये 60 डिग्री हुआ। अब ये जो है क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 60 120 है। यहाँ से फिर इस प्रकार आर्क खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमको बनाना है 105। पहले इसको मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का फाइनल पार्ट नहीं है। 105 डिग्री बनाने के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट आया, एक रीजनेबल आर्क लेके इस प्रकार एक आर्क खींचिए इस प्रकार, और इस पॉइंट से फिर इस प्रकार। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आया उसको लेते हुए एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार। ये देखिए नीचे वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, इस प्रकार लाइन खींचेंगे और ये जो है यहाँ से यहाँ ये 105 डिग्री हुआ। अब पॉइंट एम पे जो वर्टेक्स एम पे बोलिए, ये 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस प्रकार आर्क खींचे और फिर इस पॉइंट से इसको क्रॉस किए। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया दोनों आर्क का, उसको वर्टेक्स एम के साथ मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार। ये इस प्रकार, तो ये जो पॉइंट आया ये हो गया हमारा ई, और ये 60 डिग्री था। तो इस प्रकार दो साइड और 3 इंक्लूडेड एंगल दिया रहने पे इस प्रकार क्वाड्रिलेटरल का निर्माण होता है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन में कुछ स्पेशल केस का, जैसे मान लीजिए हमें कहा जाएगा कि स्क्वायर का आप स्क्वायर बनाइए क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ देखिए दिया है जो एक स्क्वायर का निर्माण जिसका 5.1 सेंटीमीटर साइड है, तो उसमें साइड का जो स्क्वायर का जो गुण होता है प्रॉपर्टी, उसका उपयोग करते हम लोग बनाएंगे। तो स्क्वायर के जो है चारों भुजा साइड जो है इक्वल होते हैं, प्लस उसमें इंक्लूडेड चारों एंगल सम इक्वल होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है मान लीजिए एक रफ स्केच यहाँ भी बना लें। जैसे मान लीजिए हमारा
ये मान लीजिए हमारा ये इस स्क्वायर है। इस प्रकार ए बी सी डी, इसके चारों साइड बराबर होंगे। तो ये साइड दिया हो यहाँ 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इसमें हम सबसे पहले स्केल की सहायता से 5.1 का इस प्रकार का एक लाइन सेगमेंट ले लिए। इस पॉइंट को ए से डिनोट कर दिए, इसको बी से डिनोट कर दिए। अब आइए इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए। इस प्रकार हमें रीजनेबल रेडियस लेके आर्क खींचे, यहाँ से इसको इस प्रकार फिर आर्क खींचे, जो पहले से खींचे हुए आर्क को इंटरसेक्ट करता हो, फिर इस पॉइंट से फिर आर्क खींचे। यहाँ देखिए पहले वाला आर्क थोड़ा और बड़ा बनाना था, नहीं इंटरसेक्ट किया, तो उसको फिर दोबारा इस प्रकार कर दिए, और यहाँ से फिर इस प्रकार आर्क खींचे, और यहाँ भी हम 90 डिग्री बना लेते हैं। इस प्रकार इस प्रकार का। अब देखिए ये 5.1 सेंटीमीटर का साइड है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको एक बी पॉइंट से मिलाते हुए हम इस तरह एक लाइन सेगमेंट खींच लें। इसको मान लीजिए एम। इसी प्रकार इस पॉइंट दोनों को मिलाते हुए एक इस तरह लाइन से, इसको मान लीजिए एन। अब हमारा जो साइड है वो है 5.1 सेंटीमीटर, चारों साइड इक्वल है। तो हम जो है स्केल की सहायता से इस प्रकार 5.1 का रेडियस लिए, इस पॉइंट से इस प्रकार आर्क खींचे, उसी प्रकार ये इस पॉइंट से आर्क खींचे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आया, इसे हम लोग मिला देंगे। इस प्रकार देखिए मिला देते हैं। ये जो पॉइंट आएगा ये सी हो जाएगा, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है ये डी हो गया। इस प्रकार इसे मिला दीजिए, तो ये ए बी सी डी स्क्वायर का निर्माण हुआ। आइए अब देखते हैं, अगर को किसी रोम्बस का कंस्ट्रक्शन करना है तो कैसे करेंगे, वो भी एक स्पेशल केस हो जाएगा क्वाड्रेटर का। तो यहाँ के रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर है 6.4 सेंटीमीटर। तो इसका पहले रफ स्केच बना लेते हैं इस प्रकार। इस प्रकार एक रफ स्केच बना लेते हैं। मान लीजिए ये जो है 6.5 सेंटीमीटर इसका एक डायगोनल है, और इस तरह नाम दे दीजिए ए बी सी डी। एक रोम्बस है, इसका ये दूसरा डायगोनल है, यहाँ इसको मान लीजिए ये 5.2 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले जो है हम ये रिव्यू कर लें कि किसी रोम्बस के चारों जो साइड होते हैं इक्वल होते हैं, इसके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक दूसरे का।
आई। तो सबसे पहले हम जो है 6.4 का एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। इस प्रकार ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये 6.4 सेंटीमीटर है। अब इस पे जो है हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। इस प्रकार देखिए, ये इस प्रकार जो है कंपास की सहायता से हमने इस पे जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का निर्माण कर रहे हैं। इसे मिला देते हैं इस प्रकार। इस प्रकार जो है ना, तो मान लीजिए ये PQ लाइन सेगमेंट है। अब देखिए ये जो है डायगोनल AC, ये है 5.2 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इसका हाफ 5.2 का हाफ हो गया 5.2 का हाफ हो गया 2.6 सेंटीमीटर। तो हम जब क्या करेंगे, फाइव 5.2 सेंटीमीटर जो टोटल डायगोनल है, जिसका हाफ 2.6 सेंटीमीटर आया, उतना की लंबाई ले लेंगे इस प्रकार। और इस पॉइंट से इस तरह यहाँ काटेंगे, उसी तरह ये इस प्रकार और खींचे, जो इस लाइन को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको इंटरसेक्ट किया। अब ये हमारा जो पॉइंट है, देखिए ये वाली, ये हो गया A, और ये जो पॉइंट है ये हो गया C। अब स्केल की सहायता से AB को मिला दीजिए। देखिए इस प्रकार AB को मिला दिए। इस प्रकार BC को मिला दीजिए। इस प्रकार AD को मिला दीजिए और फिर CD को मिला दीजिए। तो यहाँ डायमेंशन दे दीजिए, ये 6.4 सेंटीमीटर है ये डायगोनल, और ये जो मेरा डायगोनल है ये है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये ABCD जो है एक रोम्बस का निर्माण हुआ नहीं होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, और जो भी नए व्यूअर हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें। अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि उसको देखते हुए हम इम्प्रूवमेंट करें या कुछ और जो कंट्रीब्यूशन उसमें देना हो वो चीज़ दिया जा सके। धन्यवाद।